क्वेश्चंस करेंगे और बीच बीच में हम लोग को मिलता है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चंस। देखो 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 झोल है यहाँ पे। हम आपको बताए थे कितना 200 से 300 और ये भी बताए थे कि जब सारा ऑप्शन ही एक बीच में हो तब किसके साथ जाओगे 250। हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे आप लोग? आप देख रहे हैं अचीवर्स बायो, जहां मिलता है आपकी कड़ी मेहनत को सही दिशा। अभी हम लोग अपना नया सेशन स्टार्ट करें जहां पे रोज शाम 6:30 बजे इंग्लिश मीडियम का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, गेस्ट क्वेश्चन जो कि फिक्स गेस्ट क्वेश्चन है, और 7:30 बजे हिंदी मीडियम का करते हैं। बट ऑब्जेक्टिव सेशंस भी बीच बीच में हम लोग को मिलता है जो कि साथ में कंबाइंड है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम साथ में है। तो ये अच्छे से हम लोग अभी मिलकर करेंगे, रोज का रोज 50 क्वेश्चंस करेंगे और बीच बीच में हम लोग को मिलता है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चंस प्लस थ्योरी भी, ताकि कंफ्यूजन जीरो और मार्क्स क्या हो, मैक्सिमम हो। तो ये रहा आज का अपना अगला सेशन, इट मींस क्वेश्चंस वाला सेशन। तो आप स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस नंबर पहला है कि अ पार्ट ऑफ एम्ब्रियो बिलो द अटैचमेंट ऑफ कोटिलिडन, मतलब कि एम्ब्रियो जो होता है उसमें अटैचमेंट ऑफ कोटिलिडन, जैसे ये एम्ब्रियो है तो इस अटैचमेंट से नीचे के भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। क्या बोलते हैं? हाइपोकोटाइल। जैसे यहाँ पे देखोगे कि बीज पत्र के संलग्नक के नीचे भ्रूण का भाग, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोकोटाइल। क्या बोलते हैं उसको? हाइपोकोटाइल। दूसरा, सिंगल सील्ड सेप्ट कोटिलिडन प्रेजेंट, दैट इज नोन। जैसे अगर आप देखोगे ना मोनोकॉट, तो मोनोकॉट एम्ब्रियो में क्या होता है, एक अकेला ऐसे कोटिलिडन होता है। इस कोटिलिडन को हम लोग एस्क्यूटेलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्क्यूटेलम। एस्क्यूटेलम भाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि एकल ढाल के आकार का बीज पत्र उपस्थित होता है जिसे डैश के नाम से जाना जाता है। तो एस्क्यूटेलम क्या होता है? एस्क्यूटेलम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एस्क्यूटेलम के नाम से जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, सीड वाइबिलिटी ऑफ डेट पाम एंड ल्यूपाइन, मतलब डेट पाम और ल्यूपाइन का कितना होता है? तो डेट पाम का होता है 2000 साल और ल्यूपाइन का होता है 10,000, मतलब 10,000 साल। तो यहाँ पे देख लो 2000 पहले, चूंकि डेट पाम है तो पहले 2000 और बाद में 10,000। तो आंसर कौन सा? ए नंबर। यहाँ देखो खजूर और ल्यूपिन के बीच व्यवहार्यता जो लिखा हुआ वो कितना होता है? तो 2000 से 10,000, मतलब जिसको हम लोग जीवन क्षमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल अगर लिखना चाहो तो जीवन क्षमता। क्या है? जीवन क्षमता। अगला, in false fruit besides ovary which part of flower generally used। कहने का मतलब है कि फ्रूट का फॉर्मेशन तो जनरली जिसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी, वो ओवरी से होता है। किससे होता है? ओवरी से होता है। तो ओवरी के अलावा कौन हेल्प करता है जिसको हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं? तो जनरली ना ओवरी के अलावा थैलेमस होता है। कौन होता है? थैलेमस होता है। तो वही है कि असत्य या फिर आभासी वर्ड यूज होता है इसके लिए। क्या यूज होगा? आभासी। तो आभासी फल में अंडाशय के अलावा फूल का कौन सा भाग आमतौर पर उपयोग किया जाता है? तो आमतौर पर थैलेमस। कौन सा? थैलेमस। क्वेश्चन नंबर अगला है नेक्स्ट वाला कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स फ्रूट, कि फॉल्स फ्रूट है कौन? तो फॉल्स फ्रूट होता है एप्पल, कैजू, स्ट्रॉबेरी, सब है। निम्नलिखित में से कौन से झूठे फल है, मतलब आभासी फल किसको कहते हैं? तो देखो सेब को, काजू को, स्ट्रॉबेरी, इसको हम लोग ना रस भरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रस भरी कहते हैं। तो सब होता है, सब। क्वेश्चन नंबर अगला, पिस्टिलेट वर्ड यूज्ड फॉर, तो देखो फीमेल सेक्स ऑर्गन जो फ्लावर का होता है उसको बोलते हैं गाइनोसियम। क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। उसी का वर्ड होता है ना वो पिस्टिल और फिर कार्पेल। क्या होता है? पिस्टिल और कार्पेल होता है। तो वो जो यूनिसेक्सुअल फीमेल है ना उसको हम लोग बोलते हैं पिस्टिलेट। क्या बोलते हैं इसको? पिस्टिलेट फ्लावर। पिस्टिलेट फ्लावर। और यहां पे देखिए पिस्टिलेट वर्ड यूज फॉर, तो ये डायरेक्ट लिख दिया हुआ है यूनिसेक्सुअल फीमेल, आंसर दे होगा यहाँ पे पिस्टिलेट फ्लावर। दूसरा, पिस्टिलेट शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो देखो एकलिंगी मादा पुष्प के लिए। किसके लिए? एकलिंगी मादा पुष्प के लिए।
किसके लिए? एक लिंगी मादा पुष्प के लिए। दूसरा, When carpels emasculations related to, मतलब इमास्कुलेशन क्या होता है? तो हाइब्रिड बनाने का प्रोसेस है। क्या है? हाइब्रिड बनाने का प्रोसेस है। देखिए कार्पेल्स एमास्कुलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं किससे संबंधित है? तो संकरण से। क्या होता है? संकर। अभी इमास्कुलेशन होता है क्या है? जिसको हम लोग विपुंसन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि उभयलिंगी पुष्प होगा, इट मींस बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। इसमें से ना मेल को मैच्योर होने से पहले हटा देते हैं, मतलब परिपक्व होने से पहले क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इमास्कुलेशन। तो ये हटा के हम लोग क्या करते हैं? प्राकृतिक प्रक्रिया को रोकते हैं, जिसके वजह से हम लोग क्या करेंगे? आर्टिफिशियल को प्रमोट करेंगे, मतलब हाइब्रिड बनाने को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण। अगला, एक apparatus formed at which ये रहा एम्ब्रियो सैक, इट मींस जो इधर लिखा होगा भ्रूणकोश जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका ये होता है ना चैलेजल एंड। क्या होता है? चैलेजल एंड, जिसको हम लोग बोलते हैं निभागीय सिरा। क्या बोलते हैं इसको? निभागीय सिरा। और इधर होता है माइक्रोपाइलर एंड। क्या होता है? माइक्रोपाइलर एंड, जिसको हम लोग बोलते हैं बीजांड द्वारक सिरा। क्या बोलते हैं? बीजांड द्वारक सिरा। तो ये जो आपका एक apparatus है ना वो माइक्रोपाइलर मतलब बीजांड द्वारक सिरे पे मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोपाइलर एंड। कौन सा? माइक्रोपाइलर, या फिर यहां से अगर लिखोगे तो बीजांड द्वारक, इसका हिंदी है बीजांड द्वारक सिरा। नेक्स्ट, फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब फीमेल और मेल गैमेटोफाइट किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो फीमेल गैमेटोफाइट किसको बोलते हैं? कमेंट करके बताओ जल्दी। सब ई लिख दे, समझ जाओ ऐसे, कमेंट करो जल्दी से, फास्ट फास्ट फास्ट। तो यहां देखो एम्ब्रियो सैक को बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट और पॉलन ग्रेन्स को हम लोग बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहले एम्ब्रियो सैक और फिर पॉलन ग्रेन्स। तो आंसर क्या होगा? ये वाला। यहां देखो एंजियोस्पर्म में मादा और नर गैमेटोफाइट किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो मादा को भ्रूणकोश और नर को परागकण से। नेक्स्ट, अगला है पार्ट ऑफ प्लांट हैविंग टू जनरेशन वन विद इन अदर, मतलब कि वैसा पौधा का भाग ना जिसमें दो जनरेशन होता है, एक के अंदर एक, तो वो होता है ओव्यूल। क्या होता है? ओव्यूल, मतलब अनिषेचित बीजाणु लिखा हुआ है। पौधे का वह भाग जिसमें एक के अंदर एक दो पीढ़ियां उपस्थित होती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनिषेचित बीजांड। क्या होगा वो? अनिषेचित बीजांड। नेक्स्ट, अगला है क्लोज्ड फ्लावर। क्लोज्ड फ्लावर किसको कहते हैं? तो अपने पास दो होता है, एक होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर, एक होता है वो कैज्मोगैमस फ्लावर। तो जो बंद फ्लावर होता है ना उसको बोलते हैं क्लिस्टोगैमस, और जो खुला हुआ फ्लावर होता है ना उसको बोलते हैं कैज्मोगैमस। तो ये बंद फ्लावर किसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लिस्टोगैमस। यहीं पे देखा हुआ है कि बंद फूल मतलब क्या? क्लिस्टोगैमी। क्या बोलते हैं इसको? क्लिस्टोगैमी। नेक्स्ट, डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, मतलब दोहरा निषेचन कौन डिस्कवर करा था? नवास्चीन करा था। कौन करा था? नवास्चीन। तो ये नाम है, अब नाम याद कर लोगे। नेक्स्ट, इन विच ईयर आरसीएच प्रोग्राम स्टार्टेड? आरसीएच प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? तो 19 कौन सा बताओ तो देख के? 1997। कौन सा? 1997। यह लिखा हुआ कि आरसीएच कार्यक्रम कितना बता? 1997 में। आप हमको कमेंट करके बताओगे आरसीएच का फुल फॉर्म। जो जो अच्छे समाना से पढ़ रहा उन लोग कमेंट करके बताओगे कि कितना होता है इसका फुल फॉर्म, मतलब क्या होता है। नेक्स्ट, फैमिली प्लानिंग स्टार्टेड इन, बताओ बताओ फैमिली प्लानिंग स्टार्टेड कब होता है? अच्छा आप लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हो क्या? बताओ बताओ। 1951। कब होगा? 1951। नेक्स्ट, इन द वर्ल्ड एवरी डैश पर्सन इज एन इंडियन, मतलब विश्व में प्रत्येक कैवा व्यक्ति भारतीय होता है? तो छठा। कैवा होता है? छठा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6th। नेक्स्ट, इन वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज अबाउट, मतलब विश्व में जनसंख्या वृद्धि दर लगभग कितना है? तो 1.7%। कितना होता है? 1.7। कहीं कहीं पे अप्रॉक्स सीधे सीधे आपको मिल जाएगा क्या? 2%। आंसर ये भी आप मार सकते हो। अगर ये 1.7 नहीं होता तो हम लोग किसके साथ जाते हैं? 2 के साथ जाते हैं। नेक्स्ट,
क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिफरेंट नेम्स ऑफ परमानेंट मेथड, मतलब कि वो जो कॉन्ट्रासेप्शंस होता है उसमें दो मेथड होता है, एक परमानेंट वाला और एक कौन सा टेम्पररी वाला। तो परमानेंट मेथड जो है उसका और इंपॉर्टेंट नाम सब क्या है, तो देख लेते हैं कौन है। इरिवर्सिबल सही है, टर्मिनल सही है, स्टेरिलाइजेशन सही है, आंसर क्या हो जाएगा ऑल। यहां पे देखो अस्थायी विधि के विभिन्न नाम क्या है, तो यह है अपरिवर्तनीय, टर्मिनल, नसबंदी और सभी। अगला Which of the following are permanent method of contraception, मतलब वो जो permanent method of contraception का डिफरेंट अलग अलग नाम था, तो वो प्रोसेस कौन कौन होता है, तो एक होता है वो ट्यूबेक्टोमी और एक होता है वेस्कोटोमी। कौन होगा, एक ट्यूबेक्टोमी और एक कौन होगा, वेस्कोटोमी। आंसर कौन है, ए बी। यहाँ पे देख लो नलिका उच्छेदन और नसबंदी, मतलब दोनों, ये होता है नर में और भाई होता है मादा में। बताओ नेक्स्ट, आफ्टर ट्यूबेक्टोमी मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब कि ट्यूबेक्टोमी जब फीमेल में हो जाएगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू रहेगा कि बंद रहेगा, तो कंटिन्यू। क्या होगा, कंटिन्यू। यही है कि ट्यूबेक्टोमी के बाद मासिक धर्म होता है जिसको हम लोग ऋतुस्राव आर्तव चक्र बोलते हैं, वो चलते रहेगा कि खत्म हो जाएगा, तो जारी रहेगा। क्या रहेगा, जारी रहेगा, इट मींस चलते रहता। नेक्स्ट, in a periodic abstinence which period of menstrual cycle avoid for intercourse 10th to 17th day, मतलब वो जो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस कैलेंडर मेथड होता है, मासिक धर्म मेथड वाला जो होता है, तो उसमें क्या होता है 14वां दिन क्या होता है, अंडोत्सर्ग मतलब ओव्यूलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या होगा, 14वां दिन होगा। अब बायोलॉजी में ना वो कोई भी मैथमेटिकल टर्म फिक्स नहीं होता, मतलब कोई भी मैथमेटिकल डाटा जो होता है ना वो फिक्स नहीं होता है। तो ये 2-4 दिन पहले 2-4 दिन बाद में भी हो सकता है, तो ये 10th में हो सकता है या फिर कौन सा 17th हो सकता है। तो ये 10वां से लेके 17वां दिन के बीच तक अगर आप बच गए तो इससे पहले और इसके बाद में किसी भी टैबलेट किसी भी एजेंट का कोई जरूरत नहीं होता है, क्योंकि इससे पहले अंडाणु नहीं होगा, मतलब ओवम नहीं होगा, और इसके बाद वो डेड कर चुका होगा। तो आंसर होगा कौन सा, 10 से 17। नेक्स्ट, विच हार्मोन एक्ट टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी इन लैक्टेशन, मतलब जो वो दुग्ध निर्माण का प्रोसेस होता है, मतलब फीमेल में जो स्तनपान होता है, मतलब बच्चा के जन्म के बाद जो प्रोसेस होता है, उस समय 6 महीना तक क्या होता है, गर्भधारण नहीं हो पाता है, तो वो उसमें कौन सा हार्मोन काम करता है, तो प्रोलैक्टिन। कौन सा, प्रोलैक्टिन। आप बता दो जो लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड होता है उसमें कौन सा हार्मोन काम करता है, मतलब प्रेगनेंसी रोकने का काम कौन हार्मोन करता है, जल्दी से कमेंट करो, फास्ट, तो मुक्का से मारेंगे। चलो अगला, पॉपुलर ब्रांड ऑफ मेल कॉन्डम, पॉपुलर ब्रांड ऑफ मेल कॉन्डम मतलब पुरुष कंडोम का लोकप्रिय ब्रांड कौन है, तो निरोध। कौन होता है, निरोध। आंसर क्या हो जाएगा, निरोध। नेक्स्ट, कॉन्डम अवेलेबल फॉर, मतलब कॉन्डम जो होता है वो सिर्फ किसके लिए होगा, मेल के लिए, सिर्फ फीमेल के लिए, या फिर दोनों के लिए, तो याद रखोगे दोनों के लिए होता है। किसके लिए, दोनों के लिए। ये क्वेश्चंस के आप कितना बार बैठ रहे हैं, ये क्या होगा, इसको भी बायोलॉजी पढ़ने का मन होता है, पैसा नहीं दिया पढ़ने आ रहा है, देखिए तो कास्ट है, पेमेंट कर दीजिए बुआ मक्खी साहब, आप भी पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद है ना बैठना, सामने बैठना होता है। ये बताइए बोर्ड में बैठ के पढ़ लेगा, पूछो। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर मेथड इज रीयूजेबल, रीयूजेबल क्या होगा, रीयूजेबल। तो रीयूजेबल कौन होता है, कंडोम या फिर डायाफ्राम, तो डायाफ्राम। कौन सा, डायाफ्राम। देखिए निम्नलिखित में कौन सा अवरोधी विधि पुनः प्रयोज्य है, मतलब पुनः प्रयोग किया जा सकता है, तो डायाफ्राम। कौन सा, डायाफ्राम। अगला, बैरियर मेथड प्रिवेंट प्रेगनेंसी, मतलब बैरियर मेथड जो कोई कपल यूज करा है, कोई भी यूज करा, तो वो प्रेगनेंसी कैसे रोकता है, तो चेंजिंग नेचर ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, चेंजिंग नेचर ऑफ एंडोमेट्रियम, अवॉइड मिलना को रोकता है। जैसे देखो ना, आप मान लो ये वेजाइना ये पेनिस है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये कॉन्डम है, तो ये क्या करेगा, ये सीमेन जो फीमेल बॉडी में ट्रांसफर होता, इसे ट्रांसफर को रोक देता है। ट्रांसफर को रोकता मतलब क्या, मिलने को रोकना। तो क्या हो जाएगा, अवॉइड फिजिकल मीटिंग ऑफ एग एंड स्पर्म, तो भाई है अंडाणु और शुक्राणु को क्या करेगा, शारीरिक मिलन जो होता है उससे बचाएगा। नेक्स्ट,
हाउ स्पर्मिसाइडल एजेंट्स प्रिवेंटेड प्रेगनेंसी, मतलब स्पर्मिस फिर आ गया, मतलब इसको पैसा देना, इधर बैठना वो इधर इधर। हाँ, हाउ स्पर्मिसाइडल एजेंट्स प्रिवेंट प्रेगनेंसी, स्पर्मिसाइडल एजेंट कैसे प्रिवेंट करता है, तो स्पर्म को किल कर। क्वेश्चन है शुक्राणुनाशक एजेंट जो होता है वो गर्भावस्था को कैसे रोकता है, तो शुक्राणुओं को नष्ट करके, मतलब उसको मार कर। नेक्स्ट, स्पर्मिसाइडल एजेंट डैश द वर्किंग एबिलिटी ऑफ बैरियर एजेंट, मतलब ये जो स्पर्मिसाइडल एजेंट मतलब शुक्राणुनाशक कारक होता है वो जो बैरियर एजेंट है, अवरोधी विकल्प है, रोधी विकल्प है, उसके काम को क्या करता है, बढ़ाता है या घटाता है, इट मींस इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, तो याद रखोगे बढ़ाता है। क्या करता है, बढ़ाता है। फिर बैठ गया, कृपया करके पैसा दीजिए और सामने बैठ गया, कहा है उसे कर रहा, फिर बैठ गया। इसको भी पढ़ देंगे, बायोलॉजी कितना प्यारा सब्जेक्ट है, वाह, इसको भी पढ़ने का मन कर रहा है जी। हाँ, आईयूडी प्रिवेंट प्रेगनेंसी फॉर, आईयूडी जो होता है वो कितने साल तक प्रेगनेंसी प्रिवेंट करता है, तो 3 से 5 साल। कितना साल, 3 से 5 साल। तो ये रहा, याद रखना आईयूडी गर्भावस्था को कब तक रोक सकता है, तो कब तक, 3 से 5 साल। नेक्स्ट, अब है 199 नंबर क्वेश्चन, एग्जांपल ऑफ डिफरेंट आईयूडी। देखो ये कोई क्वेश्चंस नहीं है बुआ, ये कोई क्वेश्चंस नहीं है शायद, ये आपको याद करना, याद करने के लिए दिया हुआ है कि आयोडीज के एग्जांपल कौन कौन है। नॉन मेडिकेटेड में लिप्स लूप होता है, कौन होता है, लिप्स लूप होगा। कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड, कॉपर 375। हार्मोन रिलीजिंग में LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट। आप हमको ना LNG का फुल फॉर्म कमेंट करके बताओगे, जल्दी से बताओ। तो ये कोई क्वेश्चंस नहीं है, ये सारा लिखोगे सीधे सीधे और सारा तीनों ही आपको याद करना। वो एग्जांपल्स दिया हुआ है, एग्जांपल से क्वेश्चन आता है, दैट्स व्हाई दिया हुआ एग्जांपल के, आप एग्जांपल सारा याद कर लो। अगर क्वेश्चन आ जाए तो 1 नंबर सीधे सीधे एकदम बहुआ टाइप मिल जाएगा, एकदम दहेज में मिलेगा। तो अगला देखो यहाँ पे विभिन्न आयोडीज का उदाहरण, तो गैर औषधीय लिप्स लूप, कॉपर वाला CuT मतलब कॉपर टी, फिर कॉपर 7 और मल्टीलोड कॉपर कितना 375, फिर LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट। नेक्स्ट, हाउ आयोडीज प्रिवेंट प्रेगनेंसी, मतलब आयोडीज जो होता है वो गर्भधारण को कैसे रोकता है, तो सप्रेसिंग स्पर्म मोर्टेलिटी, मेक यूट्रस अनफेवरेबल फॉर इम्प्लांटेशन, मेक सर्विक्स हॉस्टाइल। तो आंसर क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट, वही चीज नीचे आते, यहाँ पे क्या हो जाएगा सब कि क्या आयोडी गर्भावस्था को कैसे रोकती है, तो शुक्राणु की गतिशीलता को दबाता है ताकि स्थानांतरित होकर ना पहुंचे, गर्भाशय को आरोपण के लिए प्रतिकूल बनाता है, मतलब कि उसके अनफेवरेबल कर देगा, और गर्भाशय ग्रीवा को भी प्रतिकूल बनाता है। नेक्स्ट, OCP आर टेकन फ्रॉम विच रेंज, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 1 से 28 दिन का होता है, इसमें जो फीमेल लोग बच्चा रोकने के लिए टैबलेट्स यूज करते हैं, वो टैबलेट कब से कब तक लिया जाता है, तो 5 से 25 दिन तक। कब लिया जाता है, 5 से 25 दिन तक। तो भैया कि OCP जो है मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जिसको हम लोग बोलते हैं गर्भ निरोधक गोली, क्या बोलते हैं इसको, गर्भ निरोधक गोली। तो ये कब लिया जाता है, तो 5वां से लेकर 25वां दिन तक 21 टैबलेट रहता है। अगला, OCP कंटेन्स विच हार्मोन्स, OCP जो होता है मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जिसको हम लोग गर्भ निरोधक गोली बोलते हैं, वो कौन सा हार्मोन रखता है, तो प्रोजेस्टीन और एस्ट्रोजन दोनों होता है। आंसर क्या हो जाएगा, A and B। नेक्स्ट, अगला है हाउ OCP प्रिवेंटेड प्रेगनेंसी, मतलब OCP जो होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, वो कैसे प्रेगनेंसी को रोकता है, रोकने का काम कैसे करता है, इसके बारे में। तो वो होता है कैसे, डिक्रीज स्पर्म मोर्टेलिटी, प्रिवेंट ओव्यूलेशन, चेंज द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। तो यही होगा ये वाला, और ऐसे जनरली होता है प्रिवेंट। जैसे यहाँ देखो OCP गर्भावस्था को कैसे रोकता है, तो अंडोत्सर्ग को रोक के शुक्राणु के गतिशीलता को कम करेगा, फिर शुक्राणु के निषेचन, बट मोस्ट वाला नहीं ये होता है, बट चूंकि सभी है तो आप जाओगे सबके साथ। नेक्स्ट, सहेली पिल्स डेवलप्ड बाय, सहेली पिल्स कौन डेवलप करा, बहुत ही बहुआ टाइप का क्वेश्चंस है, तो बहुआ लोग जो आप लोग यहाँ बताइए, तो आंसर कौन होगा, जल्दी से सही आंसर दो। तो कौन होगा, CDRI लखनऊ, कौन होगा, CDRI लखनऊ। यहाँ पे है सहेली गोलियां, मतलब सहेली जो आप लोग का सहेली है उना,
ऐसे अभी सब मेल बच्चे सभी देखते हैं, बोलता है कि सखी है, बताइए जेंडर चेंज करने पे लगा हुआ सब। तो सहेली गोलियां किसके द्वारा विकसित की गई? तो CDRI लखनऊ। कौन सा? CDRI लखनऊ, याद रखोगे। सहेली पिल्स आर प्रिपरेशन, सहेली पिल्स आर प्रिपरेशन, तो वो नॉन स्टेरॉइडल, कौन सा? नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन होता है। कैसा होता है? नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन। यहां पे क्या होगा? गैर स्टेरॉइडल। नेक्स्ट, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वर्क्स फॉर हाउ मच ऑफ इंटरकोर्स? हाउ मच आवर ऑफ इंटरकोर्स? 72, 72 होता है वो, 72 घंटे। कितना था वो? अनवांटेड 72, नाम में आंसर है 72। अगला, हाउ मेनी एमटीपी परफॉर्म्स एवरी ईयर, मतलब कि वो जब गर्भपात जिसको हम लोग बोलते हैं, अबॉर्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो साल में कितना होता है? तो 45 से 50 मिलियन। कितना होता है? 45 से 50, सॉरी लीटर ने अन्ना मीटर, 45 से 50 मिलियन लिख लो इसको, मिलियन। नेक्स्ट, चल अगला, एमटीपी लीगलाइज्ड इन, एमटीपी कब लीगल हुआ था? तो 1971 में, 1971 में। अगला, एमटीपी एक्ट वाज गिवन इन, एमटीपी एक्ट कौन सा ईयर में आया था? तो 2017 में और फिर 2021 में। देखो ना, एमटीपी अधिनियम जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कब दिया गया? 2017 में। कब दिया गया? 2017 में। एमटीपी रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग, एमटीपी जो होता है ना, वो ज्यादा सेफ कब होता है? तो लगभग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। कब होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब पहला तिमाही जिसको हम लोग बोलते हैं, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 12 वीक। क्या लिख सकते हैं? 12 वीक, मतलब पहली तिमाही। एमटीपी अपेक्षाकृत सुरक्षित है कब तक? पहली तिमाही में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल, मतलब कौन सा? विच ऑफ द फॉलोइंग एसटीडीज लिख लेगा, एसटीडीज आप लिखोगे इसमें। एसटीडी कौन जो होता है ना, पूरा पूरा क्यूरेबल नहीं है, मतलब पूरा पूरा अच्छे से ट्रीटेबल नहीं है, तो तीनों है इसमें, एड्स, हेपेटाइटिस बी एंड जेनिटल वॉर्ड। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? तीनों। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मतलब कौन सा पूर्णतः उपचार योग्य नहीं है? तो एड्स भी, हेपेटाइटिस बी भी, और ये वाला जननांग मत्स्य जिसका मतलब जेनिटल वॉर्ड। नेक्स्ट, Which of the following are the STD, मतलब कि सिम्टम ऑफ STD कौन कौन है? तो यहाँ पे देखो, लॉस ऑफ बॉडी वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट, फिर इरेगुलर डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम सेक्स ऑर्गन्स, ऑल, तो सभी होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन STD के लक्षण है? तो ये शरीर का वजन कम होना, भूख कम लगना, यौन अंग से तरल पदार्थ का अनियमित स्रावित होना, या फिर सभी। तो सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनफर्टिलिटी मींस, इनफर्टिलिटी क्या होता है? तो कंप्लीट लॉस ऑफ रिप्रोडक्शन एबिलिटी, नॉट कंसीव प्रेगनेंसी ड्यू टू डिजीज्ड कंडीशन। देखो, इनफर्टिलिटी मतलब होता है ना, इनफर्टिलिटी मींस कि कुछ कंडीशंस के कारण, कुछ डिजीज वगैरह के कारण प्रेगनेंसी नहीं हो पा रहा है, मतलब कंसीव नहीं हो पा रही है फीमेल, आफ्टर ट्रीटमेंट वो फिर होगी, तो उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। जब कंप्लीट खत्म हो जाएगा ना, तो उसको हम लोग स्टेरिलिटी बोलते हैं। तो स्टेरिलिटी तो है नहीं, तो इनफर्टिलिटी, तो आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर। जैसे बांझपन का मतलब क्या होता है? किसी रोग के कारण गर्भधारण नहीं हो पाना। नेक्स्ट, Which of the following are the primary sex organ, मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का डेफिनेशन छापोगे अभी कमेंट में, अच्छे से मेहनत करो तब। तो यहाँ पे क्या है? टेस्टिस, ओवरी। तो मेल के केस में क्या होगा? टेस्टिस, फीमेल के केस में क्या होगा? ओवरी। तो आंसर क्या होगा? दोनों। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक लैंगिक अंग है? तो वृषण और अंडाशय, वृषण नर के केस में, अंडाशय मादा के केस में। नेक्स्ट है, इन स्क्रोटम टेम्परेचर डैश टू द नॉर्मल बॉडी, मतलब स्क्रोटम जो होता है, मतलब वृषण कोश जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें तापमान सामान्य शरीर के तापमान से क्या होता है? कम होता है। कितना कम होता है? जल्दी से बता दो, टेम्परेचर देख के इसमें से। तो आंसर होगा 2 से 2.5। इट मींस क्या? 2 to 2.5। तो आंसर यहाँ पे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस, क्या हो जाएगा? कम। क्वेश्चन नंबर अगला, इन मेल हाउ मेनी टेस्टिस प्रेजेंट? क्वेश्चन है कि मेल में कितना टेस्टिस प्रेजेंट होता है? तो एक पेयर। कितना होगा? एक पेयर।
नेक्स्ट, in one testis how many testicle ovules, how many testicle lobules are present, क्या होगा, कितना टेस्टिकल लोब्यूल्स प्रेजेंट होता है? तो आंसर होगा, देखो 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 झोल है यहाँ पे, हम आपको बताए थे कितना 200 से 300, और ये भी बताए थे कि जब सारा ऑप्शन सी एक बीच में हो तब किसके साथ जाओगे 250, क्योंकि एनसीईआरटी आपका जनरली कोई भी एग्जैक्ट डाटा नहीं देता है, बट इस जगह दिया हुआ है। तो ये वाला देखो यहाँ पे एक वृषण में वृषण बीजांड वृषण कोष जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो क्या होगा, कितना होगा 250। नेक्स्ट, वन टेस्टिकल लोब्यूल कंटेन्स हाउ मेनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मतलब एक टेस्टिकल लोब्यूल में कितना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था, 1 से लेकर 3 तक, कितना होगा 1 से लेकर 3 तक। नेक्स्ट, which of the following provides nutrition to sperm, मतलब इसमें से कौन जो होता है ना वो शुक्राणु को न्यूट्रिशन देता है, इट मींस क्या पोषण देगा। जैसे देखो ना, निम्नलिखित में से कौन शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का काम करता है, तो जल्दी बता दो कौन होगा, सर्टोली सेल, कौन होगा, सर्टोली सेल। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है आज का, सर्टोली सेल एक्टिवेट्स एंड रिलीजेज बाय, तो सर्टोली सेल किससे एक्टिवेट होता है और क्या रिलीज करता है, यही है कि सक्रिय किससे होगा, स्रावित क्या करेगा, तो सक्रिय होता है वो एफएसएच से, किससे होता है, एफएसएच से, और रिलीज करता है 2 चीज, एक एबीपी न्यूज वाला नहीं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं उसको, ऐसे एबीपी न्यूज वाला के फुल फॉर्म क्या है, और इनहिबिन, क्या होगा, इनहिबिन। तो आंसर खोज लो, एफएसएच और एबीपी पहला ही। तो ये था आज का आपका 50 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, इसको अच्छे से लिखोगे एकदम रट जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन तो यही सब आना है, तो अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो। मिलता है फिर कल, जो कि अपना क्लास होगा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाला, तो मिलता है कल, बाय बाय, गुड नाइट, अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए।